आइए और देखें भगवान की पापा कथा में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे उत्तरानंद पृथक, अभी आप व्यास जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे थे। यहाँ से आगे के प्रसंग में हम भी आपको जोड़ेंगे और देखें महाराज अयोध्या के बारे में। अयोध्या के राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज हरिश्चंद्र। त्रसवासुर इनकी पत्नी का नाम है संध्या और इनके पुत्र हुए हैं श्रद्धामनु। श्रद्धामनु का जब जन्म हुआ है तो इन्हीं के वंश में महाराज सरयादाई, मुचकुंद आई, अनवर आई और सत्यव्रत आई। सत्यव्रत के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। सत्यव्रत को परीक्षित त्रसंकु भी कहा गया। अब त्रसंकु इन्हें क्यों कह दिया गया तो बताया ये जाता है कि इन्होंने 3 पाप किए और 3 पाप करने वाले प्राणी को विश्वामित्र ने त्रसंकु कह दिया। कौन से 3 पाप किए इन्होंने तो बताया जाता है पहला इन्होंने पाप किया पिता का अपमान। और जो पुत्र पिता का अपमान करता है वो ये सोचे कि जिंदगी में सुख नहीं मिल सकता। दूसरा इन्होंने पाप किया एक गाय का अपमान कर दिया। तीसरा इन्होंने पाप किया एक कन्या का हरण किया। और वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से त्रसंकु को स्वर्ग में भेजना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने इन्हें स्वर्ग नहीं जाने दिया। विद्वानों का कहना तो ये है परीक्षित जी कि त्रसंकु जो है वो आज भी अधपर में लटक रहे हैं। उन्हीं महाराज त्रसंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। विद्वान लोग बताते हैं कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी राजा थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हरिश्चंद्र जितना झूठा राजा कोई दुनिया में नहीं हुआ। अब है समझ। विद्वान लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी राजा थे और मैं ये कहता हूं कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठा थे। अब कैसे झूठा हुए दानी तो बहुत बाद में बने। महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा। और जब तारा का विवाह होकर के हरिश्चंद्र के साथ में आया है तो कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। और परीक्षित जी मैंने कल भी बताया था कि कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट हर प्राणी को घेरे बना है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। विद्वान तो कल्पना यहाँ तक करता है